आज की सुबह परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे कह रहा है कि आपके पीठ के पीछे आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, सेवक क्या बातें कर रहे हैं, आप अपने पीठ के पीछे कौन सी गवाही छोड़ करके जा रहे हैं, क्या गवाही बना करके जा रहे हैं। अगर आज मैं छोटी सी समस्या में रुक जाऊं, आने वाले समय में पता है क्या होगा, मेरे बच्चे के जीवन में भी थोड़ा सा दुख आएगा ना, मेरे बच्चे भी आने वाले टाइम में रुक जाएंगे। लेकिन आज अगर मैं 1000 विपत्तियां, 1000 परेशानी, 1000 रुकावट के बाद भी अगर सेवकाई में नहीं रुकता हूं, मसीह के लिए खड़ा रहता हूं, आपको पता है आने वाले टाइम में क्या होगा, मेरे बच्चों के जीवन में 1000 क्या 2000 भी रुकावटें आएंगी तो मेरे बच्चे 2000 रुकावटों को भी चीरते हुए मसीह की सेवकाई को करते रहेंगे। क्यों? ठीक है, अभी आप किसी प्रचार को नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, अभी इस प्रतिदिन बाइबल अध्ययन में आप प्रचार को नहीं सुन रहे हैं, किसी संदेश को नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी आप किस चीज को सुन रहे हैं, अभी आप शिक्षा को सुन रहे हैं। अभी जो आपके कानों तक पहुंच रहा है ये कोई प्रचार नहीं है, ये एक शिक्षा है जो हर एक वचन की किस चीज को, बात को, गहराई को और उस चीज को, भूमिका को समझने के लिए आपको बताया और सिखाया जा रहा है। शिक्षक क्या करता है, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन की बातों को सिखाता है। हर एक व्यक्ति शिक्षक नहीं कहला सकता। जाग रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तीमुथियुस जो व्यक्ति था वो 2 चीजों में फ्लो होता था, शिक्षा में फ्लो होता था और प्रचारक में भी फ्लो होता था, प्रचार में भी फ्लो होता था। मतलब तीमुथियुस जो था सिर्फ सिखाने में बस नहीं लौलीन था, परंतु साथ ही साथ प्रचारक भी। प्रचारक पता है किसको बोलते हैं, जो 4 बिंदु 5 बिंदु को लेकर किसी एक विषय को लेकर के सिखाता है, सभाओं में समझाता है, उसको प्रचार बोलते हैं। और संदेश उसको बोलते हैं जो सीधा परमेश्वर की बातों को आप तक पहुंचा दिया जाता है, उसको बोला जाता है संदेश। तो शिक्षा अलग है, वचन की शिक्षा अलग है, वचन का प्रचार अलग है और वचन का संदेश अलग है, ठीक है। प्रचारक वो होता है जो पॉइंट बना करके, 4 बिंदु बना करके, 3 बिंदु बना करके उनकी बातों को आप तक पहुंचाया जाता है, उसको प्रचार बोला जाता है। और जो बात परमेश्वर की बातों को आप तक पहुंचाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, संदेश बोला जाता है। और उन चीजों को और उन बातों को जो परमेश्वर के वचन की गहराई को, प्रकाशन को, भेदों को जो प्रकट करने वाले रहते हैं उनको बोला जाता है शिक्षक। जो हर एक छोटी छोटी चीजों को सिखाते हैं वो कहलाते हैं शिक्षक। समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आया पौलुस यहां पर किस चीज में फ्लो होता था, पौलुस किस चीज में क्या कहला रहा है। पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है कि तू शिक्षक में भी फ्लो हो रहा है, तू शिक्षक का भी काम कर रहा है और तू प्रचारक का भी काम कर रहा है। मतलब दोनों क्षेत्रों में तीमुथियुस फ्लो होता था और कार्यरत था। वहां पर लिखा हुआ है पौलुस तीमुथियुस को बोलता है कि तू शिक्षक और प्रचारक के रूप में अपने कर्तव्य व्रत का निर्वाह कर रहा है। ठीक है कि नहीं? जाग रहे हैं? ठीक, पढ़ना शुरू करेंगे जल्दी से हम अभिवादन से। यस, जल्दी से अभिवादन। हाँ, 2 तीमुथियुस हाँ, पहला अध्याय। हाँ, धन्यवाद और प्रोत्साहन। यस, जिस परमेश्वर की सेवा, पौलुस यहाँ पर कहता है तीमुथियुस को, हाँ, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों के रीति रिवाज के अनुसार शुद्ध विवेक से, शुद्ध मन से, शुद्ध विचारों से, हाँ, करता हूँ। उसका धन्यवाद हो, उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, एक मिनट, अगर आप एक शुद्ध विवेक से, अच्छे मन से, अच्छे विचारों से अगर काम कर पा रहे हैं, सेवा कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना है। आपको मालूम है बहुत सारे संसार में ऐसे सेवक हैं जो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके मन दूषित हैं। हाँ, उनके अंदर कर रहे हैं लेकिन शुद्ध इच्छा नहीं है, अच्छी भावना नहीं है। हो सकता है धन के पीछे हो सकता है नाम फेम के पीछे हो सकता है किसी छोटे बड़े पद के पीछे पड़े हुए हों, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जो सेवा कर रहा हूं ना, पौलुस यहां पर कहता है मैं जो सेवा कर रहा हूं वो शुद्ध मन से कर रहा हूं। और फ्रेज गॉड की मेरे अंदर परमेश्वर ने एक शुद्ध मन को दिया है। फ्रेज लॉर्ड, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं उस शुद्ध मन के साथ अपने सेवकाई के जीवन में अपने हर एक कदम को बढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है? पौलुस इस बात को बोलता है। ठीक, आगे, हाँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार याद करता हूं। आपको मालूम है पौलुस तीमुथियुस को अपनी निरंतर प्रार्थनाओं में क्या करता है? याद करता है। आप एक व्यक्ति को कब याद करते हैं? जाग रहे हैं? बेवजह कोई किसी को याद आता है क्या? नहीं।
याद रखिएगा, जब भी आप कोई बात कर रहे हो, अगर किसी के बर्थडे की बात कर रहे हो और अगर किसी बर्थडे में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी घटना हुई हो जिसके द्वारा क्या हो गया हो, एक याद बन गई हो। एग्जाम्पल के लिए जोस पेरित का बर्थडे, ठीक है, जोस पेरित का बर्थडे और इंडियन जेल मिनिस्ट्री का फर्स्ट जेल, ठीक है, तो एक यादगार बन गया। अब जब भी पहले जेल का नाम आएगा कि इंडियन जेल मिनिस्ट्री का पहला जेल कौन सा था, तो सबको फटाक से, अरे जोस के बर्थडे के दिन। अब जब भी जोस का बर्थडे आएगा तो अब किसी को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि फर्स्ट जेल इंडियन जेल मिनिस्ट्री का कौन सा हुआ था। जाग रहे? क्यों? क्योंकि उसके बर्थडे में एक यादगार जेल बन गया, एक यादगार बर्थडे बन गया। तो जब जब जोस का बर्थडे आएगा तो अपन याद करेंगे, आज अपने जेल सेविकाई को इतने दिन हो गए, इसे ये हो गए इतने, ये चीजें याद आएंगी। जाग रहे? मतलब जब भी हम किसी को याद करते हैं तो क्या करते हैं? किसी ना किसी बात को लेकर के याद करते हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? किसी ना किसी चीज को लेकर के याद करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने आपके साथ भलाई की है और जब भी आपको जब भी उस भलाई आपकी याद आ रही है, तब क्या होगा? उसकी वो भलाई याद आएगी। आप कहीं गए हैं, मान लो किसी शहर में गए और उस शहर में आपकी किसी ने पौनाई की थी, आप किसी होटल में ठहरे थे, तो जब भी आप उस स्टेशन पे उतरोगे, स्टेशन के बाहर आओगे, तब भी पता है क्या होगा? जैसे ही आप उस होटल को देखोगे याद आ जाएगा, अरे यार, ठीक है कि नहीं? मतलब याद करने की एक हमारे पास क्या होती है? वजह होती है। समझ पा रहे हैं? एक वजह होती है, एक रीजन होता है, कारण होता है, ठीक है। पौलुस यहां पर कह रहा है कि मैं लगातार तुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूं, और यहां पर भी एक वजह है। किसके पास? पौलुस के पास। अगर वो तीमुथियुस को याद कर रहा है तो तीमुथियुस को क्यों याद कर रहा है, उसकी वजह, उसका कारण भी यहां पर लिखा हुआ है। पढ़ेंगे क्या आगे हम? हाँ। और तेरे आंसुओं की सुधि। हाँ, नंबर 1, तीमुथियुस ने अपने सेवकाई के दौरान उस सेवकाई में आंसुओं को बहाया है, आंसुओं का जीवन जिया है। अगर पौलुस आंसुओं का जीवन जी रहा था, अपनी सेवकाई में दुख, तकलीफ, दर्द और पीड़ाओं को देख रहा था, चेस कर रहा था, तो उसके साथ साथ उसका सहकर्मी, उसका सहायक तीमुथियुस भी, एक वर्ड को पढ़ेंगे क्या? ये पहली लाइन में लिखा है, तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, पौलुस के एक युवा साथी और सहायक। मतलब दोनों चीजों को बोला गया है। आपको मालूम है, कुछ दिन पहले हमने एक सहायक के बारे में अध्ययन किया था और सहकर्मी के बारे में भी अध्ययन किया था। कितने लोगों को याद है? अपन ने जेल सेवकाई में उस चीज को बताया था और सिखाया था कि सहकर्मी अलग होता है और सहायक अलग होता है। तो तीमुथियुस को 2 नाम से नवाजा जा रहा है। जैसे 2 वरदानों के बारे में नवाजा गया ना कि तू शिक्षक भी है और प्रचारक भी है, ऐसे ही पौलुस के साथ में जब तीमुथियुस था ना, तो वो सहकर्मी का भी काम कर रहा था और सहायक का भी काम कर रहा था। सहकर्मी में भी वो भाग दे रहा था और सहायक के रूप में भी काम कर रहा था। तो पौलुस यहां पर कह रहा है कि तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा करता हूं। आपको मालूम है, कुछ तो तीमुथियुस ने किया है, कुछ तो आंसू बहाया है हर कदम पे। वो जो अपन ने भूमिका को पढ़ा ना, वो भूमिका इस बात को बताती है कि पौलुस के हर कदम पर उसका साथी, सहकर्मी, सहायक तीमुथियुस उसके साथ में था। आपको मालूम है, बहुत बार जब आपके साथ वाले आपसे दूर रहते हैं, तो जो लोग एक समय में साथ में थे, जो लोग एक समय में साथ में खड़े हुए थे, जो एक व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से अलग हो जाता है तो वो भी आंसुओं को बहाता है। हाँ, अगर आज आप साथ में सेवा करते थे, अगर आज आप साथ में काम करते थे, और अगर आज आप साथ में काम नहीं कर रहे हैं, आप अलग हो गए किसी वजह से, किसी कारणवश से, तो याद रखिए, यहां नहीं मालूम कि अपने को नहीं मालूम कि तीमुथियुस से पौलुस और तीमुथियुस कैसे अलग हो गए। अभी पौलुस क्या कर रहा है? उससे मिलने की लालसा कर रहा है, उसके आंसुओं को याद कर रहा है। आपको पता है, बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो अपने सहकर्मियों को याद करके आंसू बहा रहे हैं। एक समय था ये भाई सेवा करता था, एक समय है ये भाई कितना परिश्रम करता था, एक समय था ये भाई कितना एक्टिव रहा करता था, ये भाई एक समय ऐसा था कि क्या होता था, हर कदम पे खड़ा रहता था, हर मीटिंग में खड़ा रहता था, हर क्रूसेट में, हर कन्वेंशन में, हर जगह पर मौजूद रहता था।
आपको नहीं मालूम, तिमुथियुस को नहीं मालूम कि पौलुस कितना आंसू बहा रहा है। आज बहुत सारे सेवक को, बहुत सारे सहकर्मी जो सेवकाई में साथ में थे, उनको नहीं मालूम कि उनके साथ उनके अगुवे जो थे, जिनके साथ वो काम करते थे, वो लोग कितने आंसू को बहा रहे हैं। पौलुस कितने आंसू को बहाया तिमुथियुस के लिए, सेवकाई के लिए नहीं, तिमुथियुस के लिए कितने आंसुओं को बहाया। उसने बखान नहीं किया, बस जब उससे भेंट करने पर है वो इस बात का बखान कर रहा है। और आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, ऐसे बहुत सारे सेवक हैं, ऐसे बहुत सारे सहकर्मी हैं, जिनके सहकर्मी, जिनके सहायक लोगों ने आज उनसे दूरियां बना करके जाग रहे हैं, अलग हैं। किसी भी रीजन हो सकता है, वो कोई अच्छा रीजन हो सकता है कोई मजबूरी का रीजन वो रीजन अलग अलग हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है कोई किसी मजबूरी से अलग हो गया हो सकता है कोई किसी परेशानी से अलग हो गया हो, दूरी बन गई हो। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां इस बात को बता रहा है कि पौलुस इस समय अपने आंसुओं का बखान कर रहा है कि तिमुथियुस, तेरे आंसुओं की सुधि, तेरे काम की सुधि याद कर करके कि तू कैसा काम करता था, कैसे सेवा करता था, कैसे मन लगा करके, कैसे तू भागा दौड़ी करता था, मेरे हर एक कदम में तू साथ खड़ा रहता था। लेकिन तिमुथियुस, अब मैं तुझसे मिलने की लालसा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी अलग है। क्यों? क्योंकि अभी दूरियां हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? उसके बाद भी पौलुस रुका नहीं, उसके बाद भी पौलुस थमा नहीं, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। जाग रहे? समझ में आ रहा? आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है। जाग रहे? सोचें, विचार करें, कितने लोग आपके साथ में थे, कितने लोगों के आप साथ में थे। अगर आज आपका कोई अपना आपसे दूर हो गया है, क्या आपको दर्द हो रहा है पौलुस के समान? क्या आपको तकलीफ हो रही है कि कोई व्यक्ति आज सभा में नहीं दिख रहा, मीटिंग में नहीं दिख रहा, चर्च में नहीं दिख रहा? बहुत बार चर्च में कुछ लोग नहीं आते तो लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, पूछते तक नहीं है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? सही है, नहीं है, ठीक है, बीमार है, क्या है, क्यों नहीं आया, कहां रुक गया, कहां फंस गया, हम नहीं पूछते बहुत बार। जाग रहे? समझ में आ रहा है? तिमुथियुस जब पौलुस से अलग हुआ, तिमुथियुस ने नहीं पूछा, तिमुथियुस को नहीं याद आया। जाग रहे? हां, तिमुथियुस अलग व्याकुल है, पौलुस अलग व्याकुल है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में रहने वाले लोग थे, लेकिन क्या था, कैसे थे? जाग रहे? हां, एक दूसरे के प्रति व्याकुल थे, एक दूसरे के प्रति स्नेह से, एक दूसरे के प्रति प्यार से, मोहब्बत से भरे हुए थे, क्योंकि जानते थे, तिमुथियुस जानता था पौलुस ने क्या किया, पौलुस जानता था तिमुथियुस ने क्या किया। तिमुथियुस को मालूम था पौलुस हर एक चीज में, अमीरी में, गरीबी में, घटने में, बढ़ने में, मान में, सम्मान में, अनादर में, निरादर में, हर एक क्षेत्र को झेलते हुए आगे बढ़ रहा, सेवकाई को कर रहा है। और पौलुस को भी मालूम था कि तिमुथियुस कैसे क्षेत्र में, किन जगहों में, किस किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, कैसे वो सेवकाई कर रहा है। दोनों को एक दूसरे की बातें मालूम थी, दोनों एक दूसरे के बारे में जानते थे। और जितना व्याकुल और जितना बेचैन और जितना आंसू यहां पर पौलुस बहा रहा है, उतना ही आंसू, उतना ही बेचैन तिमुथियुस भी है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? एक वचन को और पढ़ेंगे तो आपको समानता पता चल जाएगी। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? ताकि जिस बात को मैं बता रहा हूं कि पौलुस तिमुथियुस के बारे में जानता था, उसकी नस नस को जानता था, और तिमुथियुस भी पौलुस के बारे में जानता था। मतलब तिमुथियुस पौलुस के बारे में, पौलुस तिमुथियुस के बारे में एक एक नस की खबर थी, यहां तक कि उनके मन, उनके विवेक, उनके विचार और साथ ही साथ उनके दिल धड़कन और उनका बोझ कैसा है, कितना है, इस बात को दोनों एक दूसरे को जानते थे। वो शारीरिक सिर्फ यूनिटी में नहीं थे, आत्मिक यूनिटी में भी थे। जाग रहे? पढ़ेंगे उस वचन को एक बार, फिलिपियों 2 का 19-20। हाँ, मुझ प्रभु यीशु में आशा है, मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है, मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है, यस, कि मैं तिमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा। क्यों भेजूंगा भाई? तिमुथियुस को क्यों भेजूंगा? जल्दी आगे पढ़ेंगे, जल्दी फटाफट पढ़ेंगे। ताकि तुम्हारी दशा सुन करके मुझे शांति मिले, मुझको शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारे। आपको मालूम है पौलुस क्या बोल रहा है कि मेरे को तिमुथियुस का मन भी मालूम है कि उसके मन में क्या चल रहा है। पौलुस इतनी गहराई से तिमुथियुस को जानता था कि उसका मन तुम्हारे लिए व्याकुल है, तुम्हारे लिए बोझ रखता है।
आपको मालूम है, जब आप किसी के साथ में सेवा करते हैं ना, तो आपको उसके मन, उसके हृदय तक पहुंचना और उसके हृदय में क्या चल रहा है इस बात को समझना भी आना चाहिए। एक विश्वासी सेवक जब किसी के साथ में काम करता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर किस बात का बोझ है या नहीं है, उसका मन सेवकाई में है या नहीं है, वो सेवकाई मन से कर रहा अथवा नहीं कर रहा, वो इस चीज के लिए बोझ रखता है अथवा नहीं रखता है। आपको मालूम है यहां क्या लिखा है? वापस पढ़ेंगे क्या? क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का और कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में है। आपको मालूम है जो 20 वचन में लिखा हुआ है कि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई मनुष्य नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। तो पौलुस सिर्फ शारीरिक रूप में तीमुथियुस को नहीं जानता था, लेकिन आत्मिक रूप में, मन के रूप में, स्वभाव के रूप में, हर एक बातों में पौलुस जानता था कि तीमुथियुस कैसा है। और अगर आपको और अच्छे से देखना है तो हमने जब फिलिप्पियों का अध्ययन किया था, इन दोनों के रिश्ते के बारे में हमने अध्ययन किया है। आप पुराने यूट्यूब में जाकर के इस फिलिप्पियों के दूसरे अध्याय का यहां पर मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बार हम लोगों के बोझ तक को नहीं समझ पाते सेवकाई में। यहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सेवा कर रहा है, उस सेवकाई के दौरान क्या हो रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन तक पहुंच गया, उसके विचार तक पहुंच गया कि मैं जानता हूं वो सिर्फ शरीर में नहीं लेकिन तुम्हारे लिए बोझ रखने वाला है, शुद्ध मन से बोझ रखता है। मैं तुम्हारे पास फील्ड में भेजूंगा लेकिन तीमुथियुस को ही भेजूंगा। क्यों भेजूंगा? क्योंकि वो एक अच्छे शुद्ध मन से सेवा कर रहा है। जाग रहे हैं? यहां पर शुद्ध मन की बात अपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपन बात इस बात को कर रहे हैं कि पौलुस तीमुथियुस के विवेक में क्या चल रहा है, बोझ क्या रखा हुआ है, इस बात को भी जानता था। और जिस बात को मैं बता रहा था, वापस आएंगे हम अपने सब्जेक्ट पे, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसके 3 और 4 वचन में, और मैं जो तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा करता हूं। तो क्यों लालसा करता हूं? क्योंकि तीमुथियुस ने अपने जीवन में एक ऐसी गवाही, एक ऐसी टेस्टमनी को बना के रखा है। आपको मालूम है फिलिप्पी जो अपन ने पढ़ा ना, वहां पर तीमुथियुस मौजूद नहीं है, वहां पर तीमुथियुस मौजूद नहीं है, लेकिन उसके पीठ के पीछे ये बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं? फिलिप्पियों की कलीसिया और पौलुस के बीच में क्या बातें हो रही कि देखो मेरे पास अभी तो कोई ऐसा सेवक नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास एक है लेकिन अभी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो सेवकाई करके आएगा मैं तुम्हारी कलीसिया में भी भेजूंगा। समझ पा रहे हैं? जाग रहे हैं? तीमुथियुस के पीठ के पीछे बातें हो रही हैं। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय उसका 18-19, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने। भलाई करें, भले कामों में धनी रहे। कल हमने इसमें स्टडी किया था अच्छी रीति से, ठीक है। और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हो। क्यों हो? उधार देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल करके रखें, मतलब आगे के लिए एक आदर्श बन करके जाएं वो, ठीक है। तो आपका और हमारा मसीह संसार में आज के समय में बनना, या आज के समय में किसी भी काम को, चाहे वो सेवकाई का कार्य हो, किसी भी चीज को, या वो प्रतिदिन जीवन को जीना ही क्यों ना हो, आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं यही हमारे लिए, लोगों के लिए, आने वाले लोगों के लिए एक आदर्श का जीवन होगा, एक याद का जीवन होगा। हमारे जाने के बाद इस संसार में आप जो कर रहे हैं उसके कार्यों की वजह से आपको याद किया जाएगा। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप परमेश्वर भलाई के काम में लगे होंगे, जो अपन ने पढ़ा, भलाई कर रहे होंगे, तो आपको अच्छी यादों के साथ याद किया जाएगा। अन्यथा आपको ऐसे याद किया जाएगा कि आप एक सेवकाई कर रहे थे, सेवकाई के चक्कर में, सेवकाई करते करते आपने एक लड़की को सेट कर लिया, लड़की से आप प्यार में पड़ गए और उस लड़की की वजह से आपने जहर खा लिया। ऐसी चीजों के लिए याद रखेंगे। आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? थोड़ी सी परेशानी आया, आप सेवकाई से रुक गए, कैसी याद को दे करके जा रहे हैं संसार को, आने वाली कैसी नींव डाल के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने ग्रुप के लिए, अपने सेवकाई में आपके आसपास रहने वालों के लिए कैसी नींव को आज आप डर रहे हैं? जाग रहे हैं? आपको मालूम है आज का आपका मसीह जीवन को जीना कल के लोगों के लिए नींव का एक पत्थर है। जैसे हम मकान बनाने से पहले नींव रखते ना, नींव रखते समय हमको नहीं समझ में आता कि मकान कैसा डिजाइन होकर के बनने के बाद कैसा दिखेगा, लेकिन वो किसको दिखता है? आने वाले समय के लोगों को दिखता है। जाग रहे हैं?
अभी नए गांव में जो परमेश्वर ने एक भवन दिया, वो भवन सबको नजर आ रहा है, लेकिन उस नींव में कौन से पत्थर रखा, कौन सा पत्थर कितने फीट का है, कितना बड़ा कितना चौड़ा है, ये किसी को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि अब वो नहीं दिख रहा है। लेकिन जब जो लोग रख रहे थे उनको मालूम है कि यहां पर कितना गहरा है, कितना पत्थर रखा गया है, कितनी सीमेंट डाली गई नहीं डाली गई, ये जो रख रहे थे उनको मालूम है। तो आज आपको मालूम है कि आप कैसी नींव को रख रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, चाहे अपने लोगों के लिए, चाहे अपने चर्च के लिए, चाहे अपनी आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जो आपसे जुड़ा हुआ है उनके लिए। समझ पा रहे हैं? जाग रहे हैं? तीमुथियुस ने एक ऐसी नींव को रखा कि उससे, पौलुस से अलग होने के बावजूद भी पौलुस व्याकुल है, आंसू बहा रहा है, महान प्रेरित आंसू बहा रहा है। आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि उस तीमुथियुस ने अपने जीवन को जी करके कैसी नींव को रख करके गया। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? पौलुस तीमुथियुस से अलग हो गया है, लेकिन उसके बाद भी पौलुस उससे मिलने के लिए, मिलना सिर्फ गले मिलना वाला नहीं, वापस उसके साथ सेवकाई करने के लिए आंसू बहा रहा है। जाग रहे हैं? वापस पढ़ेंगे क्या 4 वचन को? हाँ, तेरे आंसुओं की स्तुति कर करके रात दिन तुझसे, तेरे साथ वापस सेवा करने की मैं लालसा रखता हूं। वापस तुझसे भेंट करने की, वापस तेरे साथ सेवा करने की, वापस तेरे साथ काम करने की, वापस तुझे फील्ड में देखने की, वापस तुझे कार्यों में देखने की। जाग रहे? आज बहुत सारे लोग हैं ना जो जेल सेवकाई में नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, उनको नहीं मालूम क्यों नजर नहीं आ रहे हैं। चर्च में नजर नहीं आ रहे हैं, सभा में नजर नहीं आ रहे हैं, गुरुवार मीटिंग में नजर नहीं आ रहे हैं, बाइबल अध्ययन में नजर नहीं आ रहे हैं। जाग रहे? उनको नहीं मालूम कि उनके सिखाने वाले या जिनके बीच में वो हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं आंसू को बहा रहे हैं। वो लोग भी कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहे हैं। वो लोग भी कहीं ना कहीं व्याकुल हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? किस चीज के लिए? जिस चीज के लिए पौलुस यहां पर व्याकुल है, उस चीज के लिए, वापस रिस्टोर करने के लिए, वापस उसके साथ काम करने के लिए, वापस उन लोगों को सेवकाई में देखने के लिए। जाग रहे? ठीक, भेंट करने के लिए लालसा रखता हूं। क्यों? कि आनंद से भर जाऊं। आपको मालूम है आज पौलुस काम कर रहा है। तीमुथियुस से अलग होने के बाद काम नहीं किया क्या? किया। सेवा नहीं किया क्या? किया। एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं गया क्या? गया। पौलुस ने तीमुथियुस से अलग होने के बाद भी काम किया, सेवा किया। लेकिन मालूम है उस सेवकाई में एक चीज नहीं थी, और वो था आनंद। जाग रहे? हाँ, वो इस बात का अंगीकार कर रहा है। पौलुस इस बात का अंगीकार कर रहा है। लोगों को दिख रहा, अरे ये कलीसिया, एक और कलीसिया का स्थापना हो गया, एक और जगह पर लोग इकट्ठे होने लगे, एक और जगह पौलुस ने कलीसिया स्थापना कर दिया, एक और लोगों को बचाया, एक और आत्मा को बचाया, 2 आत्मा को, 10 आत्मा को। सब लोगों को अच्छा लग रहा, दिख रहा, काम दिख रहा। लेकिन पौलुस के अंदर का दर्द नहीं दिख रहा, पौलुस के अंदर की उदासी नहीं दिख रही। जाग रहे? और यहां पर इस वचन में पौलुस उस बात को क्या कर रहा है? बखान कर रहा है। देखो तीमुथियुस, मैं तुझसे अलग तो हूं, तुझसे अलग तो हो गया, साथ में बहुत सेवा की है, लेकिन आज अगर तू अलग हो गया है कोई बात नहीं, लेकिन मैं लालसा कर रहा हूं ताकि मैं आनंद से भर जाऊं। आपको मालूम है तीमुथियुस से अलग होने के बाद पौलुस ने सेवकाई किया, लेकिन आनंद के साथ नहीं किया। जाग रहे? हो सकता है आज आप कुछ लोगों से अलग होंगे और आप देख रहे होंगे, अरे काम हो रहा है, सेवा हो रही है, गवाहियां आ रही हैं। जाग रहे? हाँ, चर्च में अरे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं गया नहीं गया, पादरी साहब हमेशा की तरह वचन बता रहे हैं, आराधना टीम आराधना कर रही है। हाँ, आप देख रहे होंगे, अरे क्या फर्क पड़ा, मैं तो गया नहीं गया चर्च, कोई मतलब नहीं। ठीक है, वापस वैसे ही तो चर्च लग रहा है, वैसे ही तो आराधना हो रहा है, वैसे ही तो परमेश्वर के सेवक प्रचार कर रहे हैं, पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ तो वैसे ही हो रहा है, सारी मीटिंग तो वैसे ही हो रही है, मेरे जाने ना जाने से क्या हो रहा है? जाग रहे? हाँ, आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। पौलुस सेवा कर रहा था तीमुथियुस के बगैर, लेकिन उस सेवकाई में पौलुस के अंदर आनंद नहीं था। खुशी थी, लोग बच रहे हैं, खुशी थी, कलीसिया स्थापना हो रही है, लेकिन आनंद नहीं था। व्यक्तिगत जो उसका आनंद है, वो आनंद उसके पास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि तीमुथियुस उसके साथ में नहीं था। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? जो आज हमारे जेल सेवकाई में नहीं है, हमारे साथ सेवकाई में नहीं है, फिर गुरुवार की मीटिंग में नहीं है, मंगलवार की मीटिंग में नहीं है,
लोगों को लग रहा है हाँ जेल सेवकाई चल रही है, मंगलवार की मीटिंग चल रही है, गुरुवार की मीटिंग चल रही है, यूथ मीटिंग चल रही है, महिला मीटिंग चल रही है, सब मीटिंग चल रही है। जाग रहे हैं, सबको नजर आ रहा है, अरे भैया अच्छी बड़ी बड़ी गवाही आ रही है, अरे वो गवाही भी आई जो अभी तक नहीं आई थी भैया, इस बार तो वो गवाही भी आई, अब मेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता है। जाग रहे हैं, फर्क पड़ता है। जाग रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन जो उस सेवकाई को आगे लेकर के जा रहा है, जो उस सेवकाई में अपने बोझ के साथ आगे बढ़ रहा है, उसको फर्क पड़ रहा है कि वो काम तो कर रहा है, सेवा तो कर रहा है, सेवकाई को आगे लेकर के तो जा रहा है, लेकिन उसके अंदर वो जॉय, वो आनंद नहीं है, क्योंकि वो जॉय, वो आनंद कहीं और छिपा हुआ है। जैसे पौलुस का आनंद तीमुथियुस के साथ काम करने में छिपा हुआ था, वैसे ही आज बहुत सारे सेवकों का आनंद कुछ सेवकों के साथ काम करने में छिपा हुआ है। जाग रहे हैं, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? देखिए, आप हो या मैं हूं, अगर यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे तो चमत्कार होंगे, छुटकारे होंगे, छोटी बड़ी बीमारियों से लोग आजाद होंगे, क्योंकि लोग सत्य को जानेंगे तो सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। लेकिन क्या इस स्वतंत्रता में, क्या इस काम में, क्या इस सेवकाई में उस सेवक के अंदर आनंद से भरा है, नहीं है भरा है? इस बात को आज हम सोचें और विचार करें। जाग रहे हैं, समझ में आ रहा है? लोगों को सेवकाई दिख जाती है, लोगों को काम दिख जाते हैं, अरे भैया बड़े काम हुए, अरे बड़े छुटकारे हुए भैया, लेकिन कभी कोई सेवक के अंदर झांक करके देखता है कि क्या वो इस सेवा को करने के बाद आनंद है? पौलुस कहता है कि मैंने बहुत सेवा किया, बहुत वो किया, लेकिन आनंद से नहीं भरा। लेकिन हाँ, तू मेरे साथ में वापस सेवा करेगा ना, मैं आनंद से भर जाऊंगा। क्या क्या लिखा वहां पर? वापस पढ़ेंगे उस वचन को, फिर आगे चलेंगे। कि आनंद से भर जाऊं, कि आनंद से भर जाऊं। हाँ, तू अगर वापस सेवकाई में आ जाएगा, वापस सेवकाई को करेगा, वापस पहले जैसे बोझ रखेगा, अरे मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना परिवार, मुझे नहीं देखना ये चीजों को, मेरा परमेश्वर मेरे परिवार का भी प्रभु है, मेरा परमेश्वर मेरे बिजनेस का भी प्रभु है, मेरा परमेश्वर मेरे जॉब का भी परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों का भी परमेश्वर है, मैं परमेश्वर की खोज करूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये जुनून, ये फेथ में जैसे ही आप खड़े हो जाएंगे, एक सेवक आनंद से भर जाएगा, एक सिखाने वाला आनंद से भर जाएगा। जाग रहे, समझ में आ रहा है? ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से, फिर अपन खत्म करेंगे। हाँ, उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास का मतलब है निष्कपट सेवकाई की। आपको मालूम है, आज से कुछ साल पहले 2006 से जब हम लोग सेवकाई कर रहे हैं, 2006 से सेवकाई के दौरान कोई भी लिखा पढ़ी में कहीं पर हम लोग नहीं थे। क्यों? क्योंकि सरकार, कानून, बहुत सारी चीजों में कहीं पर हम लोग नहीं थे। बस परमेश्वर से सामर्थ को प्राप्त कर लिए, परमेश्वर से अधिकार को प्राप्त कर लिए, शिक्षाओं को प्राप्त कर लिए, और उसके बाद हम लोग सेवकाई में थे। जाग रहे? लेकिन जब सताव बढ़ा, जब तमाम चीजें हुई, तब जाकर के हम लोग पेपर वर्क में आए। आपको मालूम है, ऐसा नहीं है कि पेपर वर्क में हमारा नाम होने की वजह से ही हम परमेश्वर के कामों करेंगे। जाग रहे हैं? 10 साल से ज्यादा हमने, 10 साल भी क्यों, हमने लगभग 17 साल, है ना, 2006 से लेकर के 2017, है ना, तो लगभग 8 से 10 साल जो हम लोगों ने सेवकाई को किया ना, वो बिना किसी कागज पेपर के किया। समझ पा रहे हैं? हाँ, हमारा कहीं पर नाम नहीं था। जाग रहे? निष्कपट हमने काम किया, बिना किसी पत्री के। जाग रहे हैं? बिना किसी नाम के। यहां तक कि सोशल मीडिया में भी आज अभी आप प्रतिदिन सुन पा रहे हैं ना, प्रतिदिन आप वीडियो के द्वारा, प्रतिदिन आप दैनिक मनन के द्वारा इन बातों को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है, ऐसा सिर्फ अभी से नहीं हो रहा है। 2006 से सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, 2006 से सुसमाचार की सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा होगा 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, नहीं देखा होगा सोशल मीडिया में आप लोगों ने। क्यों? जाग रहे? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है ना, पद के पीछे, नाम के पीछे बहुत सारे विवाद, बहुत सारे खटास, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जाग रहे हैं? हाँ, हमारे बीच में एक पॉल भाई हैं, और पॉल भाई का भी जो चर्च है, उस चर्च में हम लोग सालों से इस चीज को देख रहे हैं। वहां पर सब कुछ ठीक है, अच्छा चर्च है, अच्छे लोग हैं,
2-2 शिफ्ट लगा करता था एक टाइम पे। लेकिन वहां पर अधिकांश हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि वहां पर पद को लेकर के इतने विवाद होते हैं। अधिकांश वहां के जो ब्रदर हैं वो शेयर करते हैं, अरे यार भैया उसको ये नहीं बनाया गया, उसको वो नहीं बनाया गया, उसको खजांची नहीं बनाएगा, इस बात को लेकर के लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। क्या पद करते रहते हैं, वचन अचन कुछ है नहीं, पद करते रहते हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? वो कपट वाली सेवकाई है, उसमें कपट मिला हुआ है कहीं ना कहीं। अगर आप लोगों को याद होगा, अपन ने कपट के विषय में स्टडी किया था। ये कपट में आता है काम, ये कपट के काम है। इसमें शुद्धता नहीं है, इस सेवकाई में शुद्धता नहीं है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? छोटी छोटी चीजों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको गाना नहीं मिला, हमको प्रचार नहीं दिया, हमको वचन नहीं दिया। ये सेवकाई नहीं है, सेवकाई में कपट है, इसमें शुद्धता नहीं है, अशुद्धता है। और पौलुस क्या याद कर रहा है, जल्दी से पढ़ के खत्म करेंगे अपन। मुझे तेरे उस निष्कपट सेवकाई की क्या आ रही है, याद आ रही है, याद आ रही है। कैसे सेवा करता था, निस्वार्थ सेवा करता था। कैसे सेवा करता था? बिना किसी पद के करता था, बिना किसी बात के करता था। जाग रहे? शुद्धता के साथ करता था, शुद्ध मन के साथ करता था। और ये आगे पढ़ेंगे उसके बाद, जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनेके में था। बस थोड़ा सा रुकेंगे। आपको मालूम है, सिर्फ तिमिथिस ही नहीं, लेकिन तिमिथिस की 2 जनरेशन, यानी कि उसकी माता और उसकी नानी दोनों के पास ये शुद्धता पाई जाती थी, ये निष्कपटता पाई जाती थी। ये लोग भी कैसे काम करते थे? जैसे पौलुस काम कर रहा है, जैसे पौलुस सेवा कर रहा है, ऐसे ही ये लोग भी सेवा किया करते थे, ऐसे ही ये अपने जीवन को जिया करते थे। जो चीजें आज इनके जीवन में देखी जा रही, तिमिथिस के जीवन में, ये तिमिथिस ने कहां से प्राप्त किया? कहां से प्राप्त किया? नानी और माता, उनके जनरेशन से प्राप्त किया। ऐसा बोझ, ऐसा शुद्ध मन, शुद्ध विवेक और कपट रहित जीवन, शुद्ध जीवन, अच्छी रीति सेवकाई करना कैसे प्राप्त किया? उसने अपनी नानी से, उसने अपनी माताओं से। आपको मालूम है उनकी नानी और उनकी माता ने क्या किया? जब वो अपने सेवकाई की फील्ड में थे ना, उन्होंने अपने पीछे एक ऐसे जीवन को जिया कि आने वाले तिमिथिस के लिए उन्होंने क्या कर दिया था? नींव रख दिया था। और तिमिथिस ने उस चीज को देखते हुए आगे बढ़ा। तिमिथिस क्या किया? उनके नानी और उनके मां के समान क्या किया? वैसे ही आगे बढ़ता गया। इसका मतलब उसको ये चीज, उसको ये वफादारी, उसको ये चीजें अपनी जो उसकी नानी और मम्मी ने नींव रखा था, उसके द्वारा हासिल किया। मैंने बहुत बार इस चीज को बोला, बच्चे स्कूल में वो नहीं, उतना नहीं सीखते जितना वो अपने घर, अपने परिवार में सीखते हैं। आप 8 घंटे स्कूल भेज दो या 6 घंटे स्कूल भेज दो, उनका ज्ञान एक तरफ और घर का ज्ञान एक तरफ। जाग रहे? आज अपने बच्चों के लिए, आज आप आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ करके जा रहे हैं, इस पे विचार करें। आज अगर आप एक दृढ़ और निश्चय का जीवन जी रहे हैं, आने वाले समय में, आने वाले टाइम में आपके बच्चे भी मसीह में दृढ़ और एक स्थिरता का जीवन जिएंगे। अगर आज आप विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं, तो आने वाले जनरेशन में आपके बच्चे, आपके आसपास के लोग भी, विशेषकर आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग मसीह में अपनी दौड़ को पूरा करेंगे, विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने नींव उनके सामने एक अच्छी रख के गया है। जाग रहे? अगर आज आप स्वर्ग को पालेंगे, स्वर्ग को जीत लेंगे, उस धरोहर पर कब्जा कर लेंगे, आपको मालूम है आपकी आने वाली पीढ़ी भी क्या करेगी? उस धरोहर पे कब्जा करेगी। उसकी नानी और उसकी मम्मी ने क्या किया? शुद्ध मन से काम किया, निष्कपटता से काम किया। उसके बाद उनकी पीढ़ी में आया तिमिथिस, और तिमिथिस जब आया उनके वंशज में, तो क्या किया? उसने भी निष्कपटता के साथ सेवकाई किया, उसने भी बोझ के साथ काम किया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे विश्वास के साथ काम करें, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपके बच्चे एक महान सेवक को बने, उसके लिए सबसे पहले आपको नींव उनके जीवन में एक ऐसी रखना पड़ेगा ताकि आने वाले टाइम में वो उस नींव के ऊपर अपने घर को बनाए। आपको मालूम है तिमिथिस का जो घर बना वो किसके दम पर बना? पौलुस के दम पर नहीं बना, वो बना उसकी नानी और उसकी मां के दम पर। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, उसके घर में
परमेश्वर का वचन। उसके घर में उसकी माँ ने एक ऐसे जीवन को जिया, वो न्यू था। उसकी माँ का जीवन को जीना, उसकी नानी का जीवन को जीना क्या था? एक न्यू रखी जा रही थी तिमुथियुस के लिए। आज भी आप और हम जब जीवन को जी रहे हैं ना, अगर मैं अपने जीवन को जी रहा हूं तो मेरे लिए ये जीवन को जीना एक न्यू के समान है कि मैं अपने नातान और जोश के लिए एक ऐसी न्यू रख रहा हूं। उनके अंदर ये पिक्चर को मैं डाल रहा हूं कि बेटा, आपके जेब में पैसा रहे अथवा ना रहे, फिर भी सेवकाई में जाना है। घर में कुछ भी चलता रहे, घर में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना रहे, तुझे सेवकाई से रुकना नहीं है। ये मैं आज जिस जीवन को जी रहा हूं, आने वाले टाइम में मेरे बच्चों के लिए ये क्या रहेगा? न्यू का काम करेगा। अभी से उनके माइंड में, अभी से उनके विवेक में ये चीजें अंदर जा रही हैं। उनको ऑनलाइन आना है, लोगों को आशीषित करना है, लोगों को प्रचार करना है, परमेश्वर के वचन को बांटना है। हर परिस्थिति में रुकना नहीं है, हालात कैसे भी हो हमें झुकना नहीं है। ये चीजें आज हम जो जी रहे हैं, ये जीवन जो आज हम जी रहे हैं, आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए ये न्यू का काम करेंगे। समझ पा रहे हैं? जाग रहे हैं? आपके ऊपर है कि आज आप जो जीवन को जी रहे हैं, यही आपकी न्यू है आने वाली जनरेशन के लिए, विशेषकर आपके परिवार के लिए, विशेषकर आपके बच्चों के लिए। तिमुथियुस की नानी जब अपने जीवन को जी रही थी ना, क्या हुआ? तिमुथियुस की नानी ने जब अपने जीवन को जिया, मसीह जीवन को जिया, मसीह शिक्षाओं को दिया, मसीह के वचन को अपने अंदर दिया, क्या हुआ? तिमुथियुस की मां का निर्माण हुआ। वो भी वैसे ही जीवन को जिया। और जब तिमुथियुस की मां ने अपने नानी के, अपनी मम्मी के जीवन को देखा, उसने भी अपने जीवन में मसीह जीवन को जिया। और तिमुथियुस के लिए उसकी मां का जीवन एक न्यू का काम किया। जाग रहे? थोड़ी देर सोचे और विचार करें, क्या आज आपका जीवन आपके बच्चों के लिए एक न्यू का जीवन है? समझ में आ रहा है? क्या आज आप एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं? क्या आज आप जिस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, क्या आज आप जिस विश्वास के स्तर पर खड़े हैं, आने वाले दिनों में आप अपने बच्चों को भी विश्वास के उसी स्तर पर खड़ा हुआ देखना चाहते हैं? जाग रहे? आज जहां पर आपका विश्वास है, जिस स्तर पर आपका विश्वास है, क्या उसी स्तर पर आप अपने बच्चों का विश्वास देखना चाहते हैं? सोचें, विचार करें। या उससे भी बढ़कर देखना चाहते हैं? बढ़कर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बढ़कर के विश्वास में खड़े रहना पड़ेगा। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा ना, बड़े बड़े प्रचारकों के, बड़े बड़े सेवकों के बच्चे छोटे छोटे से रहते हैं, लेकिन कैसे फुर्ती से प्रचार करते हैं, कैसे फटाफट फटाफट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका अंश वो जो देखते हैं वो करते हैं, उनकी एक्टिविटी वो कैप्चर करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे कह रहा है कि आपके पीठ के पीछे आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, सेवक क्या बातें कर रहे हैं, आप अपने पीठ के पीछे कौन सी गवाही छोड़ करके जा रहे हैं, क्या गवाही बना करके जा रहे हैं। आपको मालूम है तिमुथियुस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो पौलुस के साथ है अथवा नहीं है, क्योंकि तिमुथियुस ने अपने सेवकाई के दौरान पौलुस के साथ रिश्ते में, उसके साथ सेवकाई में एक ऐसी टेस्टमनी को बना करके गया। आज वो उससे दूर भी है तो एक ऐसी टेस्टमनी को बना करके गया, एक ऐसी सेवकाई को करके गया कि उसके पीठ के पीछे पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया से क्या कह रहा है? मेरे पास अभी कोई ऐसा सेवक नहीं है, लेकिन एक सेवक है जो आने वाला है, जिसका नाम तिमुथियुस है। जैसे ही वो आ जाएगा, मैं उसके विवेक को जानता हूं, मैं उसके मन को जानता हूं, मैं उसके विचारों को जानता हूं। जाग रहे हैं? है क्या हमारे बीच में ऐसे रिश्ता रखने वाले? है क्या हमारे बीच में ऐसी सेवकाई को करने वाले? है क्या ऐसे सहकर्मी? जाग रहे? है क्या ऐसे सहायक हमारे साथ में, हमारे टीम में, हमारे जेल सेवकाई में, हमारे चर्च में? जाग रहे? जो एक दूसरे से इतना घनिष्ठ रिश्ता हो जाए कि वो उनके बोझ को भी समझ पाए। जाग रहे? हां, पौलुस ने रात दिन एक कर दिया। जाग रहे? जिस पौलुस से मिलने के लिए, जिस पौलुस को महान प्रेरित के नाम से जानते हैं आज हम और आप, जिस पौलुस प्रेरित को जो सब प्रेरितों से बड़ा कहलाता है, उस पौलुस प्रेरित को जो सबसे ज्यादा पत्रियों को लिखने वाला पौलुस है, एक वो व्यक्ति एक ऐसे सेवक से मिलने के लिए आंसू बहा रहा है, मेहनत कर रहा है। वो साफ कह रहा है कि मैं तुमसे मिलने के लिए क्या हो रहा हूं, रात दिन परिश्रम कर रहा हूं,
एक बार तो मैं तुझसे मिलूं, वापस फिर से सेवा करूं, वापस फिर से उसके साथ सेवकाई करूं। जाग रहे हैं? आपको नहीं मालूम, बहुत सारे ऐसे सेवक है संसार में जो आज उनसे अलग हो गए हैं, लेकिन वापस उनके साथ सेवकाई करने के लिए व्याकुल हैं, आंसू बहा रहे हैं। समझ में आ रहा है? वो आंसू किसी को दिखेंगे नहीं, वो आंसू किसी को नजर नहीं आएंगे। जाग रहे हैं? क्योंकि वो आंसू अपने परमेश्वर के सामने बहा रहे हैं। और आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है। जाग रहे हैं? तेरे आंसुओं की, आंसू का मतलब पता है क्या है? सिर्फ आंखों से बहने वाले आंसू नहीं, तेरे आंसू की जगह तेरी सेवकाई को याद करके, हाँ, आंख में धुआं चला गया वो वाले आंसू नहीं, रोना आ गया, इमोशन हो गए वो वाले आंसू नहीं, सेवकाई के दौरान जो तूने आंसू बहाया ना, भूखे रह करके साथ में अपनी कमी घटी में सेवा किया, हर एक सेवकाई को पौलुस याद कर रहा है। और उस सेवकाई के भागों को याद करते हुए पौलुस क्या बोल रहा है कि मुझे ये तुझसे भेंट करना है। भेंट करने का क्या करेगा? भेंट करके, भेंट करने का मतलब समझ रहे हैं? भेंट करके एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, हाँ, गले लगाएंगे, ये वाला भेंट नहीं, ये वाला मिलना नहीं, हाँ, ये वाला मिलना और ये वाला मिलना, ये वाला मिलना नहीं है। हाथ मिला लेना, गले मिल लेना, भेंट कर लेना, बहुत दिन से शक्ल नहीं देखे। जाग रहे हैं? ऐसा वाला नहीं। पौलुस के कहने का मतलब है तेरे कार्यों को मैं याद कर रहा हूं, तेरी सेवकाइयों को मैं याद कर रहा हूं, और मैं तुझसे रात दिन भेंट यानी कि तेरे साथ वापस काम करने के लिए लालसा रखता हूं, इच्छा रखता हूं। जाग रहे हैं? क्या इससे पहले पौलुस नहीं मिला तुम्हें? तुझसे मिला था, बट मिलने के बाद क्या किया? गले मिलते रहे, हाय हेलो करते रहे, यहां वहां की बातें करते रहे? नहीं। क्या करते रहे? वो लगातार सेवकाई करते रहे, लोगों को बचाते रहे, लोगों को सुसमाचार सुनाते रहे, गली गली, गांव गांव, शहर शहर जाते रहे। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके, आंसुओं की सुधि का मतलब है तेरी सेवकाइयों को याद कर करके। आपको मालूम है पौलुस उसकी सेवकाइयों को, उसने जो काम किया, उसने जो सेवा दिया, उसको याद करके, इमेजिन करके। आज हम याद कैसे करते हैं? फोटो देखते हैं, किसी फोटो में देखते हैं ये भाई खड़ा है, किसी फोटो में देखते हैं अरे ये बहन खड़ी है, किसी चर्च के वीडियो में देखते हैं कि अरे ये भाई आराधना कर रहा है, अरे वो भाई आराधना कर रहा है, ये लीड कर रहा है, वो लीड कर रहा। आज नजर नहीं आ रहे हैं। अपने चर्च से भी कुछ भाई लोग ऐसे, कुछ भाई बहन ऐसे थे ना जो पहले नजर आते थे, अब नजर नहीं आ रहे हैं। तो जब भी वो वीडियो आता है उसमें वो भाई बहन लोग हैं, तो अपन उन वीडियो को देख के क्या बोलते हैं? अरे यार एक समय था। जाग रहे? हाँ, समझ में आ रहा है? याद करते हैं, ठीक है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिसको हम याद करना हमारे लिए क्या रहता है? लाभदायक रहता है। और कुछ यादें ऐसी रहती हैं जो क्या करती हैं? हानिकारक रहती हैं। कुछ यादों को हम याद करना चाहते हैं और कुछ यादों को हम याद नहीं करना चाहते। पता है किन यादों को अपन याद करना चाहते हैं? उन यादों को जिन यादों से सामने वाले का विश्वास बढ़े। आपको पता है लोग एक दूसरे की जो गवाही देते हैं ना, उस गवाही को क्यों गवाही देते हैं? ताकि गवाही सुनने वाला जो है वो उस गवाही से इंकरेज हो सके, उसको बल मिल सके, वो कहीं गिर रहा है तो उठ सके। जाग रहे? अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर कोई व्यक्ति को रातों में नींद नहीं आती, जाग रहे, तो अपन क्या करेंगे? गवाही देंगे, ऐसे व्यक्ति की गवाही देंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति बीमारियों में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर उसको उत्साहित करना है तो अपन परमेश्वर के वचन से उत्साहित करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसमें हम अपने क्षेत्र, अपने आसपास वाले लोगों को देखें तो हम उसमें रितेश भाई, हमारे बीच में रितेश भाई हैं जो प्रार्थना योद्धा हैं, हम उनकी गवाही, क्योंकि उनके जीवन में भी एक ऐसी बीमारी थी, ऐसी गिल्टियां निकल जाया करती थी, तो हम बीमार व्यक्ति को देखेंगे तो उनको वचन से उत्साहित करेंगे, लेकिन साथ ही साथ रितेश भाई की गवाही को भी बताएंगे। याद आ जाएगी हमको फटाक से रितेश भाई की गवाही कि कैसा उनका जीवन था, कैसे उनको गिल्टियां निकल रही थी, कैसे उनका मवाद भर जाता था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो ये एक ऐसी याद है जिस याद को याद करने से क्या होगा? सामने वाला उत्साहित होगा, सामने वाले को एक बल मिलेगा। ये एक ऐसी यादें रहती हैं। आज की सुबह सोचें और विचार करें, आप अपने पीछे, आपके जाने के बाद आप कौन सी यादें छोड़ करके जा रहे हैं? आज अगर आप और हम इस संसार से चले जाएं, क्या होगा? लोग हमको याद करेंगे। कैसी यादों के साथ याद करेंगे? अच्छी यादों के साथ याद करेंगे। कैसे विचार से, कैसी सोच के साथ याद करेंगे?
पौलुस तो उसके आंसुओं मतलब उसकी सेवकाई को याद कर करके, अरे क्या सेवा करता था, क्या मन रखता था, क्या बोझ रखता था, अभी दूर हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर मिलूंगा, फिर से साथ में भेंट करूंगा। भेंट करने का मतलब है फिर से वापस सेवकाई को करूंगा, फिर से वापस खड़ा करूंगा, फिर से उसके साथ में काम करूंगा। जाग रहे? पौलुस के अंदर बोझ है, तीमुथियुस के अंदर भी बोझ है। जाग रहे? समझ पा रहा है? ठीक, एक और यादें होती है जिसको बोलते हैं बुरी यादें। बुरी यादें किसको बोलते हैं? जिसको हम याद नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि बुरी यादों को याद करने से क्या होगा? नेगेटिविटी फैलेगी। हां, नेगेटिविटी फैलेगी। अगर एक सेवक है और अगर एक सेवक साथ में रहते हुए, साथ में सेवा करते हुए, साथ में चर्च आते समय, सेवा करते समय, ये करते समय, वो करते समय, अगर एक लड़की के चक्कर में पड़ गया और उस लड़की के चक्कर में जहर खा लिया, जाग रहे? हम उस सेवकाई को, हम उस गवाही को, हम उस चीज को, हम उस टेस्टिमनी को याद नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उससे सुनने वाले क्या होंगे? सुनने वाले को बल नहीं मिलेगा, परंतु निराश हो जाएंगे। अरे यार वो तो साथ में सेवा करता था, अरे यार वो तो साथ में घूमता था, अरे वो साथ में जेल में जाता था, अरे वो जेल में नजर आया करता था, क्या हुआ? लड़की के चक्कर में जहर खा लिया। ऐसी यादों को हम याद करना नहीं चाहेंगे। आज सोचें, विचार करें, आप प्रतिदिन आपका जीवन में जो दिन गुजरता जा रहा है, दिन गुजरते जा रहे हैं, महीने गुजरते जा रहे हैं, सेवकाई के अवसर आपके पास आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके पीछे आज से अगर 15 दिन पहले या 20 दिन पहले या चलिए 1 महीने पहले की यादों को अगर आप देखें तो इन 1 महीनों में आपने कौन सी यादें छोड़ करके गए? आप 1 महीना पार आ गए हैं, 2 महीने पार आ गए। इन 2 महीनों में, 1 महीने में, आपने बीते 2 महीने में कौन सी ऐसी यादें छोड़ा जिस याद को करके लोग आपकी बड़ाई करें, लोग उत्साहित हो, लोगों को बल मिले, लोग आपको याद करें? जाग रहे? समझ में आ रहा है? 2 प्रकार की यादें होती हैं। अच्छी यादें भी होती हैं, बुरी यादें भी होती हैं, लेकिन अच्छी यादें कायम रखना, बुरी यादें कायम रखना आपके और हमारे हाथों में है। अगर आज हम अपने जीवन में स्ट्रांगली मसीह के लिए खड़े हो जाएंगे तो हमारे जीवन में जब लोग हमको याद करेंगे तो अच्छी यादों के साथ याद करेंगे, हमारी मिसाल देंगे, हमारी गवाही देंगे, हमारे जीवन की गवाही देंगे, हमारे सेवकाई की गवाही देंगे। हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम चर्चाओं में रहेगा, लोगों के प्रचार में रहेगा, लोगों के मन, विवेक, विचारों में रहेगा। एक आदर्श का कल हमने पढ़ा था ना, पढ़ेंगे क्या उस वचन को? अगर आज मैं छोटी सी समस्या में रुक जाऊं, आने वाले समय में पता है क्या होगा? मेरे बच्चे के जीवन में भी थोड़ा सा दुख आएगा ना, मेरे बच्चे भी आने वाले टाइम में रुक जाएंगे। लेकिन आज अगर मैं 1000 विपत्तियां, 1000 परेशानी, 1000 रुकावट के बाद भी अगर सेवकाई में नहीं रुकता हूं, मसीह के लिए खड़ा रहता हूं, आपको पता है आने वाले टाइम में क्या होगा? मेरे बच्चों के जीवन में 1000 क्या 2000 भी रुकावटें आएंगी तो मेरे बच्चे 2000 रुकावटों को भी चीरते हुए मसीह की सेवकाई को करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उस नींव को रख रहा हूं। मेरा आज का जीवन को जीना मेरे आने वाले बच्चों के लिए एक नींव का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें। रीगा दाना मनसा खाता लब्रेना